से कोई जानवर को भी नहीं मारता है। दोस्तों, मोकामा की सड़कों पर जो गोली चली वह सिर्फ एक जान नहीं ली गई, उसने बिहार के चुनावी अखाड़े को हिला कर रख दिया। और अब वही नाम गिरफ्तार होकर पटना जा चुका है, जिसका नाम अक्सर बाहुबली के साथ जुड़ा रहा, अनंत सिंह। दोस्तों, हाल के दिनों की सबसे सनसनीखेज खबर मोकामा से आई। चुनाव प्रचार के दौरान हुई खूनी झड़प में दुलारचंद यादव की निर्मम हत्या ने बिहार की राजनीति को झकझोर दिया और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अनंत सिंह और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर पटना ले जाया गया। घटना को लेकर पुलिस ने पहले ही कई एफआईआर दर्ज कर ली थी और साक्ष्य वीडियो के पड़ताल के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई। पटना पुलिस और एसएसपी के नेतृत्व में की गई इस गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और कई और नामों की पूछताछ शेष है। बताते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान अनंत सिंह को उनके आवास निकट इलाके से पकड़ा गया और उसे तुरंत पटना के न्यायिक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने कहा कि साथ में 2 अन्य लोग और भी हिरासत में हैं। मामले में और भी लोगों की पहचान और गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर चुनावी मैदान में खूनी टकराव हुआ? मोकामा का चुनावी समीकरण त्रिकोणीय था। एनडीए के समर्थक और प्रभावशाली चेहरे अनंत सिंह, महागठबंधन की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी और बीच में उभरते प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी। दुलारचंद यादव जन स्तर पर असर रखने वाले कार्यकर्ता थे और वे इस बार पीयूष प्रियदर्शी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। यही कारण था कि उन्हें निशाना बनाया गया। मामले की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि अनंत सिंह एक बार फिर गिरफ्तार हो चुके हैं, उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं और यही वह बात है जो चुनावी राजनीति को और भी जटिल बना देती है। पटना एसएसपी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि चुनाव शांतिपूर्वक होंगे और कानून अपना काम करेगा, पर चुनाव के दौर में एक उम्मीदवार का हिरासत में होना स्वतः ही राजनीति माहौल में बड़ा असर डालता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू और है, क्या जेल हिरासत में रहकर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है और वोट पा सकता है? बिहार में कई बार ऐसे उदाहरण रहे हैं जब नेताओं ने जेल से ही चुनाव लड़ा या जेल से ही उनके लिए वोटिंग हुई। अगर अनंत सिंह कोर्ट हिरासत जेल में भेजे जाते हैं और फिर भी उनके समर्थक मैदान में सक्रिय रहते हैं, तो इसका असर मतदाताओं और चुनावी नतीजों पर कैसे पड़ेगा, यही अब बड़ी बहस बन जाएगी। पिछले मामलों में जेल से लड़कर भी कुछ नेताओं को राजनीति की सफलता मिली है। ऐसे में चर्चा और विश्लेषण इस वीडियो का अहम हिस्सा है। अब फैसला प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। क्या साबित होगा कि अनंत सिंह ने इस हत्या का आदेश दिया या उनके समर्थकों ने स्वतंत्र रूप से यह कार्रवाई की? जांच की गहराई, वीडियो प्रमाण, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब मिलकर असली सच सामने लाएंगे। फिलहाल गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है और मोकामा की यह घटना बिहार चुनाव 2025 पर एक काले धब्बे की तरह जमी रहेगी। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, इस तरह के घटनाक्रम सिर्फ एक परिवार या एक क्षेत्र का सवाल नहीं होते। यह लोकतंत्र की गरिमा, चुनाव की पवित्रता और आम जनता की सुरक्षा भावना से जुड़े होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सियासी साजिश थी या चुनावी दौर में अचानक भड़क उठी हिंसा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए